नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बरसाना लेकर जा रहा हूं। बरसाना में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों गहवर वन, और वहां से बरसाना में राधा रानी के महल तक किस तरीके से पहुंचा जाए। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली इसके कई रास्ते हैं, परंतु इस बार पहली बार मैं आपको गहवर वन से परिचित करवाऊंगा और वहां की महिमा बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। दोस्तों, यह यात्रा हमने जनवरी के महीने में की थी, और इस महीने काफ़ी धुंध का मौसम था। आपने देखा ही कितनी धुंध पड़ी हुई है। रास्ते में हम काफ़ी धुंध से जूझते हुए आए थे, और उसके बाद हम पहुँचे थे सीधा गहवर वन। ये देख सकते हैं आप, सामने आपको गहवर वन दिखाई दे रहा है। यहीं पर आकर हम रुके, हमने चाय पानी थोड़ा लिया, और उसके बाद हमने बरसाना में राधा रानी के महल के लिए यात्रा गहवर वन से शुरू की थी। दोस्तों, दिल्ली से हम सीधा बरसाना पहुँचे हैं। यह गहवर वन का दोस्तों पहला मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करके और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यह छोटा सा पार्क है गहवर वन में, जहाँ राधा रानी की गोद भराई हुई थी। दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर पेड़ आपको यहाँ दिखाई देंगे, और पेड़ों और लताएं यहाँ कुछ अजीब ही तरह की हैं। जिस प्रकार आपने अगर निधिवन देखा है तो उसी प्रकार की यहाँ पे लताएं और पेड़ पौधे आपको नज़र आएंगे दोस्तों, और सभी एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े और मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक ही पेड़ की लताएं चारों तरफ फैली हुई हैं। दोस्तों, कोई भी अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए यहाँ पे लगते हैं। दोस्तों, अब ये देखिए कितना आपस में जुड़े हुए हैं दोनों। इसके नीचे से हमको झुककर आना पड़ रहा है। झुककर आने का भी दोस्तों एक अलग ही महत्व है। झुककर आप यहाँ समझ लीजिए कि राधा रानी और उनके सखियों को प्रणाम कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ काफ़ी आनंद आ रहा है। चलो भाई, जब भी आप यहाँ आए, सबसे पहले इस पार्क में आकर इसका थोड़ा सा भ्रमण कर लीजिए, थोड़ी परिक्रमा इसकी कर लीजिए। और इसमें एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर एक माता जी बैठती हैं, जो कि कथा सुनाती हैं राधा रानी जी की गोद भराई की। उसमें आपको राधा रानी का मंदिर भी मिलेगा, और माता जी कथा सुनाती हुई भी आपको मिलेंगी। आप वहाँ बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं, और उसके बाद इस गहवर वन की परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए कितना पुराना पेड़ है और किस तरह का पेड़ आपको ये दिखाई दे रहा है। बड़े ही अजीबोगरीब पेड़ हैं यहाँ पर। ऐसे ही निधि वन में भी आपको दिखाई देंगे। देखिए, देखने से ही लगता है कि कितने पुराने पेड़ होंगे ये, उसी समय के बने हुए होंगे ये। वैसे दोस्तों, राधा रानी मंदिर जाने के कई रास्ते हैं, करीब 4 से 6 रास्ते हैं, और हम जा रहे हैं मोरकुटी वाले रास्ते से, जो कि राधा कुंड से होते हुए सीढ़ियों का रास्ता है, और आधा गहवर वन उससे ही गुजरता है, और कुशल बिहारी मंदिर और मोरकुटी इसी रास्ते में आते हैं दोस्तों। और इसके अलावा परिक्रमा मार्ग वाला रास्ता है, सांकरी खोर वाला रास्ता है, सीढ़ियों का रास्ता है बरसाना से, और बरसाना से ही रोप वे का भी रास्ता है दोस्तों। तो ये कई रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता चुनकर राधा रानी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, गहवर वन दोस्तों बरसाना बस स्टैंड से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी से तो आ ही सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा आप रिक्शा में या ऑटो करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस जगह दोस्तों जहाँ पर हम अभी पहुँचे हुए हैं, इस जगह से मंदिर, राधा रानी का जो मंदिर है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और वहाँ तक हम पैदल ही पहुँचेंगे। हम सीढ़ियों का रास्ता इसमें अपनाने जा रहे हैं। देखिएगा वह रास्ता कैसा है और रास्ते में क्या क्या आता है। बहुत ही सुंदर रास्ता है, और काफ़ी अच्छे अनुभव हमें इस रास्ते में मिले हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। वन, पहाड़। दोस्तों, इस गहवर वन से बरसाना राधा रानी के महल तक जाने के पड़ाव में सबसे पहला पड़ाव राधा कुंड पड़ता है। दोस्तों, यह राधा कुंड है। यहाँ से आप जल लेकर और अपने ऊपर छिड़क कर या फिर इसमें स्नान करके भी आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है राधा रानी का, वहाँ पर दर्शन करके और इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हमने सीढ़ियों का रास्ता ले लिया है और हम चल पड़े हैं मोर कुटी की तरफ। इससे पहले दोस्तों जो राधा कुंड है, राधा कुंड से एक रास्ता मान मंदिर तक भी जाता है, जहाँ पर राधा रानी मान करके रूठ करके बैठ गई थी। वहाँ भी एक मंदिर है और हम जा रहे हैं अभी सीधा मोर कुटी के मंदिर पे, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने मोर बनकर नृत्य किया था और राधा रानी को मनाया था। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, मोरकुटी मंदिर आ चुका है और यहाँ पर अंदर फ़ोटो खींचने की इजाज़त नहीं थी, तो हमने अंदर की फ़ोटो नहीं खींच पाए थे। तो दोस्तों यहाँ अंदर भगवान श्री कृष्ण के काफ़ी सुंदर तस्वीर हैं, मूर्तियाँ हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य अंदर देखने को भी मिलते हैं। यह मोरकुटी नामक स्थान है। यहाँ पर श्री कृष्ण मोर बनकर बैठे थे और यहाँ से सामने देख रहे हैं आप मान मंदिर। यह मान मंदिर है जहाँ पर श्री राधा रानी जी मान करके यानी कि रूठ करके बैठ गई थी और उन्हें श्री कृष्ण जी ने यहाँ मोर बनकर मोर कुटी में मनाया था। इसकी पीछे की एक कहानी है दोस्तों। श्री कृष्ण ने जो है राधा रानी की तुलना चंद्रमा से कर दी थी, जिससे कि राधा रानी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि चंद्रमा के अंदर तो दाग है और राधा रानी तो इतनी सुंदर है कि उनके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं है। तो इस वजह से राधा रानी रूठ गई थी और रूठ करके मान मंदिर वाली जगह पर बैठ गई थी, इसलिए उस मंदिर का नाम मान मंदिर पड़ा। और यह जो मंदिर था मोरकुटी, यहाँ श्री कृष्ण ने मोर बनकर उनको मनाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम मोरकुटी पड़ा दोस्तों। अब आगे जैसे हम चल रहे हैं, रास्ते में देखने को भी मिले आपको छोटे छोटे जीव जंतु। तो यह रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह का यह रास्ता है। यह रास्ता आगे चलकर राधा रानी के मंदिर तक पहुंचता है और ये छोटी छोटी शिलाएं, बड़ी ही अजीब सी यह पर्वत है दोस्तों। अलग जगह हम कहीं जाते हैं तो इस तरह के पर्वत देखने को नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर हमें यह अलग टाइप का ही पर्वत देखने को मिल रहा है। और रास्ते में देखिए कैसे लोगों ने ये छोटे छोटे पक्षी पाले हुए हैं, काफ़ी देखने को सुंदर लगते हैं। अच्छा लगता है इनको देख कर के। ऐसी जगह पर इस तरह के पक्षी भी आपको मिल जाते हैं दोस्तों। देखिए कितने सुंदर पक्षी हैं ये। अब दोस्तों हम दानगढ़ में दान बिहारी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, श्याम चूड़ी के साथ में दिख रहे हैं। तो यहाँ के बारे में बताया जाता है कि श्याम जी यहाँ पे छलिया का भेष बनाकर चूड़ी बेचने के लिए आए थे। जैसे कि आपने गाना सुना ही होगा ना कि छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो यहाँ पर उस घटना का वर्णन होता है और यहाँ भी श्री कृष्ण जी के दान बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर उनकी मूर्ति है, जहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यह एक कुशल बिहारी जी का मंदिर आता है। यह मंदिर राजस्थान सरकार के अंडर में है और इसके अंदर भी काफ़ी सुंदर प्रतिमा श्री राधा कृष्ण जी की है। चलिए अब हम अंदर चलकर आपको इसको दिखाएंगे। यह दोस्तों काफ़ी सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है और इसकी जो कला है, बनाने की जो कला काफ़ी पुरानी नज़र आती है और बहुत ही सुंदर अंदर से इसके अंदर कलाकारी की हुई है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक गाड़ियों का रास्ता आकर मिलता है और आप यहाँ पर गाड़ी के द्वारा भी आ सकते हैं। यह मंदिर देखने के बाद जैसे ही हम इस मंदिर को क्रॉस करते हैं, आगे हमें सामने
राधा रानी जी के मंदिर का रास्ता हमें दिख जाता है दोस्तों। यह देखिए दोस्तों, ये है गाड़ी का रास्ता जो आप सामने देख रहे हैं, जहाँ से एक बाइक आती हुई आपको दिख रही है। और जो ये बैरिंग लगी हुई है, यह रास्ता राधा रानी मंदिर की तरफ जाता है दोस्तों। तो अब चलिए हम चलते हैं, सीधा श्री राधा रानी जी के मंदिर में चलेंगे। इस पूरे रास्ते में दोस्तों बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप फूल, माला, फल, प्रसाद जो भी है राधा रानी मंदिर जाने के लिए आप खरीद सकते हैं। और इसमें बच्चों के लिए आपको खेल खिलौने, थोड़े बहुत कपड़े भी, और श्याम जी के लिए वस्त्र जो होते हैं, और मूर्तियाँ, और भी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप आगे देख ही रहे हैं कितनी दुकानें हैं, और जहाँ से आप फल, माला, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और इसी बीच रास्ते में दोस्तों हमें एक राधा रानी की रसोई मिलती है, जहाँ पर आप निःशुल्क प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। हल्का फुल्का सा आप यहाँ पे भोजन कर सकते हैं, जहाँ जिसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप चाहें तो कोई कुछ दान कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर निःशुल्क प्रसाद पा सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बाकी इसके अलावा आपको बीच बीच में कई छोटे छोटे स्टॉल खाने पीने के मिल जाएंगे, जहाँ पर आप पैसे देकर कुछ भी खा पी सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, राधा रानी जी का मंदिर आ चुका है, लाडली जी का मंदिर। और यहीं लेफ़्ट में हमको दिखाई दिया दोस्तों रोप वे। हाँ दोस्तों, यहाँ से अब रोप वे भी शुरू हो चुका है, जो नीचे बरसाना गांव की तरफ से सीधा यहाँ आता है। और आने जाने का टिकट कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मैंने पूछा था उस समय, तो ये इन्होंने 50-60 रुपये के आसपास में बताया अप डाउन। तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर जो चलने में असमर्थ हैं, तो जिन्हें पैरों में समस्या है, तो या रोपवे से भी आ सकते हैं, नहीं तो पैदल आ सकते हैं दोस्तों। आप नॉर्मली लोग हैं तो पैदल आ जाइए, और जो बुज़ुर्ग या बच्चे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, वो अपना रोपवे का सहारा लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। हमने दोस्तों रास्ते में से ही प्रसाद वगैरह ले लिया था, जो भी यहाँ पे चढ़ाना है, और फूल वगैरह जो भी हैं हमने रास्ते में से ले लिए थे। और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल मेन एंट्री गेट पर, जहाँ से अब राधा रानी जी के मंदिर के लिए एंट्री होगी। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर सही समय पर बहुत अच्छे तरीके से पहुँच गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पहुँचकर बहुत शांति मिल रही है, और आप बाहर जूते चप्पल निकाल कर अंदर आ सकते हैं। देखिए यहाँ कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर साक्षात आपको सामने दर्शन हो रहे हैं, और मन काफ़ी प्रसन्न है यहाँ पहुँचने के बाद। मैं पहली बार इतने सालों में यहाँ पहुँचा हूँ। इससे पहले मैं वृंदावन और बरसाना पहले कई बार आ चुका हूँ, पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। और आज मुझे यहाँ पहुँचकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा यहाँ पहुँचकर, और बहुत सुंदर दृश्य मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जितना हो सके दोस्तों आप यहाँ पे अपना पूजा पाठ कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, और कुछ समय बैठकर यहाँ पर राधा रानी जी का स्मरण कीजिए, कृष्ण भगवान का स्मरण कीजिए। एक पल के लिए सब कुछ भूलकर केवल भगवान के चरणों के दर्शन कीजिए, और केवल उनका स्मरण कीजिए, शरणागति प्राप्त कीजिए। राधा रानी आपके सारे कष्टों को दूर कर देगी। रुको, रुक। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा बरसाना गांव आपको नज़र आ रहा है। यह पूरा बरसाना गांव है दोस्तों। धुंध की वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, पर फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बरसाना गांव यहाँ से
कितनी नीचाई पर है और यह मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। यह है दोस्तों राधा रानी जी के मंदिर का एक और मेन एंट्री गेट है, जो कि नीचे से सीढ़ियों के रास्ते की तरफ से दोस्तों आता है। हालांकि यहाँ से हम आए नहीं हैं, आप देख सकते हैं यह एक सीढ़ियों का रास्ता है जो नीचे की तरफ जाता है काफ़ी, और यहाँ से आपको सीढ़ियों के रास्ते से पैदल आना पड़ता है दोस्तों। पर जो पैदल चलने में या सीढ़ियों के रास्ते से आने में सक्षम नहीं है, वो दूसरे रास्ते चुन सकते हैं अपने लिए, जैसे कि रोपवे का रास्ता या गाड़ी का रास्ता, या गहवर वन की तरफ से भी आप आ सकते हैं। जो परिक्रमा कर रहे हैं तो गहवर वन की तरफ से परिक्रमा करते हुए भी उधर से आना पड़ता है दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं आपको वृंदावन ले चलूँगा। अगली वीडियो में आपको वृंदावन दिखाऊंगा। और बताइएगा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छी सी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।